अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई जैसे कि आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो बेसिकली मैं आपको इस ट्रेंड लाइन का रीजन बता देता हूँ, फिर आगे मैं बात करूंगा। ये देखो, तो ये है यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का आपका रीजन, ठीक है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो मार्केट आपका अभी शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हो कि 24,500 का यहाँ पे टारगेट दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं हम 24,500 निकलेंगे भी, मुझे ऐसा पूरा लगता है। इसके पीछे दो कारण है। पहला रीजन तो यही है, यहाँ पे आपकी आरबीआई पॉलिसी, और बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे रेट कट होगा। रेट कट होगा तो वो बैंक्स के लिए पॉजिटिव होगा, फाइनेंशियल्स के लिए पॉजिटिव होगा, और वहां पे मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। दूसरा, दिल्ली की जो लहर है, बीजेपी की लहर लग रही है इस बार, मे बी बीजेपी आ जाए। और अगर बीजेपी आ जाती है, देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे और मैसेज कर रहे थे कि सर क्या है। इवन कुछ लोग तो कॉल कर करके भी पूछ रहे हैं स्पेशली, सर आपका क्या व्यू है, आप थोड़ा बता सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं पीएनएल में आंसर दे दूं। पिछले 3-4 दिन हो गया, 3-4 दिन से यही चीज चल रही है, तो मैं सोचा आज जवाब दे ही दूं, एक्सप्लेन कर दूं। तो देखो यार, अब आज एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है इसमें, जो एक यूजर ने पूछा कि सर एग्जिट पोल के रिजल्ट्स बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं, बट मार्केट में एक्सजेक्स निफ्टी में ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा राइज, तो वो ऐसा भी क्यों, तो वो भी मैं इसमें कवर कर दूं। देखो पहली चीज तो ये समझो कि दिल्ली में आप एक्सपेक्टेड ही थी, सभी को पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है, आपका दिल्ली में बीजेपी नहीं थी, ठीक है। और सभी को आप एक्सपेक्टेड है, और काफी लोग आप बोल रहे हैं। तो दिल्ली वैसे भी मार्केट को बीजेपी से कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, और ना बीजेपी से महाराष्ट्र में थी मार्केट की एक्सपेक्टेशन। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने सरप्राइज किया था बेसिकली, कोई ऐसा नहीं था कि प्री डिसाइडेड था कि बीजेपी आएगी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने सरप्राइज किया, और वहां पे आपको 400 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद भी रैली हुई, तो वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे वो बीजेपी ने कुछ प्राइस दे दिया मार्केट को, जबकि एक्चुअल में किसी को लगा ही नहीं था कि वहां पे बीजेपी आएगी। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं आती तो मार्केट उतना नेगेटिव रिएक्ट करती भी नहीं असल में, क्योंकि मार्केट के लिए वो न्यूट्रल हो जाता और मार्केट वहां पे नॉर्मल चलती, और उसके बाद ऊपर नीचे जो करना होता कर लेती। बट बीजेपी ने सरप्राइज कर दिया। मार्केट को यही तो पसंद है, मार्केट लव सरप्राइजेस। मार्केट को अनसर्टेन चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, और अनसर्टेन चीजों में बहुत सारी चीजें होती है। मतलब कोई भी इवेंट ले लो, अभी आज अगर मान लो किसी बड़े पॉलिटिशियन की किसी डेथ की न्यूज आ जाती है, तो मार्केट को वो पसंद आएगा, मार्केट उस पर रिएक्ट करना ज्यादा पसंद करेगा। अब नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, इट डजंट मैटर, बट मार्केट को पसंद ही सरप्राइजेस है। तो बीजेपी ने सरप्राइज कर दिया, और वहां पे 400 पॉइंट का गैप। ऐसे ही दिल्ली में मार्केट को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बीजेपी से कि बीजेपी आएगी। अगर बीजेपी नहीं भी आती है ना, तो मार्केट आपका न्यूट्रल या हल्का फुल्का ऊपर नीचे करके नॉर्मली चलेगा। आप आ जाती है तो मे बी आप आम आदमी पार्टी आने के बाद मार्केट दो तरीके के रिएक्शन दे सकता है। अगर आम आदमी पार्टी बड़ी फाइटिंग करके आती है, मतलब बहुत ही फाइट करके आती है, बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर पे आती है, तो मार्केट उसको नेगेटिव ले सकता है। हाईली चांसेस है मार्केट उसको नेगेटिव लेगा, क्योंकि भैया दिल्ली में आपकी आम आदमी पार्टी आती है, राइट। बट तुम हर बार बहुमत से आते हो, इस बार ये नेक टू नेक चक्कर है, तो मार्केट उसको भी नेगेटिव लेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी का भी बोलबाला रहा, मार्केट इस चीज को ऐसे समझेगा, क्योंकि वो भी मार्केट के लिए सरप्राइज है कि भाई बीजेपी ने नेक टू नेक टक्कर दी है। बट अगर बीजेपी आ जाती है तो भाई मार्केट के लिए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और मार्केट कहीं ना कहीं फिर आपको 24,500 25,000 तक भी जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो वो सरप्राइज होगा। बट अगर यहाँ पे अगर आप आती है, अगर बहुमत से आए तो इट्स ओके, मार्केट उसको न्यूट्रल लेगा, उसके बाद अपना चलना चालू करेगा। बट अगर नेक टू नेक आते तो वो भी नेगेटिव है। तो ये सिनेरियो है। अब यहाँ पे अब बीजेपी का बोलबाला लग रहा है। एग्जिट पोल में अगर आप जाके देखोगे तो बीजेपी ही आपको ज्यादातर दिखेगा। 10 में से 8 से 9 चैनल ऑफकोर्स बीजेपी ही दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट उस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? इसका सिंपल रीजन यही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इस बार के जो इलेक्शन हुए थे वहां पे बीजेपी बिल्कुल बहुमत से दिखाया गया था। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स आए थे। बट रिजल्ट्स में हुआ क्या, मार्केट को शॉक लग गया भाई, मार्केट को शॉक लग गया, आप समझ रहे हो। और वो चीज मार्केट के लिए ऐसा था कि इट्स लाइक अ मैनिपुलेशन, क्योंकि सारे जितने भी एग्जिट पोल थे ऑलमोस्ट सभी में क्या था, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बट आया क्या, इसी वजह से मार्केट ने 2 से 3,000 पॉइंट निफ्टी को गिराया, और 4 से 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिराया। 4 जून का सभी को याद ही होगा वो सिनेरियो, और वो तो भूलने वाला है ही नहीं, क्योंकि काफी बड़ा सिनेरियो था वो।
अगर आप जाके देखोगे 4 जून की कैंडल को, तो ये थी भाई वो कैंडल 4 जून की, ये रही। ये तो दिन भी नहीं भूल सकते आप, ट्यूसडे का दिन था। आप देखो निफ्टी 23,173 पे खुला और उसके बाद निफ्टी 21,200 पे गया, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 23,000 से 21,000, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का डाउनफॉल आया था। और मार्केट ने सेम डे आप देखोगे 21,200 से, मतलब 21,300 से आपका ऑलमोस्ट 21,800, 600 पॉइंट की रिकवरी भी की थी, 600-800 पॉइंट की। तो भाई इट्स नॉट अ इजी गेम, मार्केट चीजों को पसंद करता है। और यहाँ पे आप देखो पूरी रिकवरी हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यू बाइंग आई थी। देखो क्या होता है, एक चीज और भी होती है जो आप लोगों को समझना होता है, जब मार्केट जरूरत से ज्यादा फॉल कर जाता है ना, तो वहां पे फिर वैल्यू बाइंग आती है, वहां पे कोई टेक्निकल काम नहीं करता। और वो वैल्यू बाइंग पता है क्या होती है, अल्टीमेटली अब रिलायंस कोई स्टॉक, अब रिलायंस जैसी कंपनी जीरो हो सकती है, टाटा जैसी कंपनी जीरो हो सकती है, मारुति जैसा स्टॉक जीरो हो सकता है। जितने भी मार्केट में बड़े प्लेयर होते हैं या फिर लार्ज कैप हो गया, मिड कैप के स्टॉक्स हो गए जो ट्रस्टेबल है, क्या वो जीरो हो सकता है? कभी नहीं। तो वो अगर सपोज करो फॉर एन एग्जांपल, रिलायंस आज आपका कितने का है, 1280 का है। यही अगर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, अगर आपको यही रिलायंस 400 रुपए का मिले, तो क्या आप लेना पसंद नहीं करोगे? तो वहां पे फिर बड़े बड़े प्लेयर एंटर होंगे, वहां पे वैल्यू बाइंग आएगी। तो अब अडानी का ये एग्जांपल ले लो, अडानी 4200 तक गया था, उसके बाद हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी 800-900 तक भी आ गया था। तो वहां पे कौन सी बाइंग आई? वैल्यू बाइंग आई, क्योंकि अल्टीमेटली अडानी भी जीरो नहीं होने वाला। तो क्या होता है कि जब मार्केट जरूरत से ज्यादा फॉल कर देता है ना, तो वहां पे फिर वैल्यू बाइंग आ जाती है। वहां पे कोई टेक्निकल काम नहीं करते, कोई सपोर्ट काम नहीं करते। अगर आप इस दिन को ध्यान से देखोगे, तो जाके अगर आप एनालिसिस वीडियो देखोगे लोगों की एक दिन पहले की, तो यहाँ पे कोई टेक्निकल काम नहीं किया किसी ने, कोई टेक्निकल काम नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे सब चला आपका बाइंग के बेसिस पे। जिसको लगा कि ये लेवल बहुत अच्छे रेट पे मुझे मिल रहा है, उसने बाय कर लिया, तो ये बाय ऑन डिप हो गया। अब इसी वजह से मार्केट क्या है कि एग्जिट पोल पे कोई रिएक्शन दे नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट को वही फील आ रहा है कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी, बाद में सरप्राइज आ गया, तो इसी वजह से कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, मार्केट म्यूटेड है, यस, मार्केट पॉजिटिव है, ये एक चीज है, मार्केट पॉजिटिव है बट साइलेंट है, बट है पॉजिटिव। अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी अभी भी 30 से 50 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि नेगेटिव में भी 20 पॉइंट था, तो 35 पॉइंट प्लस आया, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट हो गया, तो 50 पॉइंट ऊपर है, तो ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस में 25 या 24,500 तक तो मुझे यहाँ पे टारगेट दिख ही रहा है। 24,500 यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखोगे, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एकदम नया लो दिखा रहा है, विच इज 21,500, और मुझे लगता है कि 21,500 भी आएगा, बट एक नया हाई लगा के आएगा। अब वो हाई कब यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा, वो देखने वाली बात है। या तो हम वापस से 26,000 जा रहे हैं, या तो फिर हम यहीं से घूम के एक नया लो लगाएंगे, और वो जो लो होगा ना, वो फाइनल लो होगा, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ बहुत ही शार्पली भागेगी, और वो कोई भी रीजन हो सकता है भागने का, कोई भी ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है भाई। अब यहाँ पे सारे इंडेक्स आज म्यूटेड रहे, इसी वजह से मैं आपको ये ले गया। और ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ना, ट्रेंड लाइन आ रही है आपकी यहाँ से, हाई से ट्रेंड लाइन आ रही है एकदम टॉप से 26,300 के आसपास से ट्रेंड लाइन अगर आप डालोगे, तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और इस पे इसके हमने आसपास ही क्लोज किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, अच्छी बात होती है कंसोलिडेशन होना टॉप पे, विच इज अ ग्रेट थिंग, मैं एक अच्छी चीज मानता हूँ। के बाद फिर एक बड़े ब्रेकआउट आते हैं, ठीक है। 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भाई ये देखो, आप ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया है थोड़ा बहुत, बट ठीक है, चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे सभी का यही हाल है, सभी का, सब आज म्यूटेड थे, पूरा मार्केट आज म्यूट मोड पे था, कुछ भी ऐसा खास नहीं था। कुछ भी इंडेक्स उठा लो आप, सेंसेक्स, बैंकेक्स, कुछ भी उठा लो, तो शांति थी यार। बात करते हैं आज के पीएनएल की। तो जैसा मार्केट आज शांत था, वैसे आज का पीएनएल भी है। अगर आप ग्राफ में आके देखोगे, तो भाई ग्राफ में भी आपको समझ आ रहा होगा, हाईएस्ट कुछ भी नहीं गया यहाँ पे, लोएस्ट हाईएस्ट सब एक ही बराबर है, और मार्केट ने आज इतने पे क्लोज किया, तो ऐसा कुछ ग्राफ में भी देखने वाला नहीं है। म्यूटेड थी मार्केट, और आज वेनेसडे था, एक्सपायरी का फर्स्ट डे ऑफ सेंसेक्स, तो ऐसा कुछ खास भी नहीं था। तो बस यही था, और ऐसा कुछ मैं भूलूंगा, न्यूट्रल टू पॉजिटिव पे क्लोज हो गया, विच इज अ ग्रेट। बाकी देखते हैं अब कल क्या होगा। बाकी बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।